दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, दिन भर चाहे जहाँ रहना हमारे पिया, सांझ का घर लौटियो हमार पिया, सांझे को घरे लौट आना हमारे पिया। आइए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। आप एक किसान हैं और आपके गांव से सटी हुई एक नदी बह रही है। एक दिन सुबह सुबह नदी के पास स्थित आप अपने खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं नीले रंग की वर्दियां पहने हुए 100-200 लोग हाथ में डंडा लिए हुए खड़े हैं और कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें भी हैं। आप थोड़ा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि नदी के किनारे क्या होने जा रहा है। उसी पल नीली वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति आपके निकट आता है और फिर कठोर मुद्रा के साथ गुर्राते हुए लहजे में कहता है कि लोटस वाटर कंपनी ने इस नदी को खरीद लिया है और अब इस नदी के पास मत आना। आपके चेहरे पर क्रोध के बादल छा जाते हैं। आप गांव में आकर इस घटना को बताते हैं तो पूरा गांव गुस्से की अग्नि में जल उठता है। फिर गांव वालों और लोटस वाटर कंपनी के कर्मचारियों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है और गांव के 4 लोग कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा की गई फायरिंग में मारे जाते हैं। दोस्तों, यह एक काल्पनिक घटना थी, लेकिन अब देश के अनेक हिस्सों में ऐसी घटनाएं घटित होने लगी हैं। वर्ल्ड बैंक के दबाव में पानी की सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। वर्ल्ड बैंक की वाटर पॉलिसी कहती है कि राइट ऑफ वाटर केवल उसे दिया जाए जो पानी की अधिक कीमत चुका सके। अगर कोई गरीब है तो उसे पानी नहीं मिलेगा। पानी के मामले में कई राज्यों में बेहद खराब हालात हैं और पीने का पानी गरीबों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। बढ़ती आबादी ने पानी की डिमांड को बढ़ा दिया है। देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो मिनरल वाटर का इस्तेमाल नहाने और धोने के लिए करता है। निर्धन वर्ग जब दूषित पानी पीता है तो बीमारियों का शिकार हो जाता है और हर साल इन बीमारियों के इलाज में 300 करोड़ रुपया खर्च होता है और हर साल केंद्र सरकार राज्यों को करोड़ों रुपया जारी करता है, लेकिन फिर भी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? इस प्रश्न का उत्तर है भ्रष्टाचार। यदि पानी को निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो इसके भयानक दुष्परिणाम सामने आएंगे। कई साल पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में पानी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने का नतीजा यह आया था कि पानी गरीबों के लिए एक सपना मात्र बन गया था। पुअर सेक्शन को पानी ना देने का कारण कंपनियों ने गरीबों द्वारा पानी का पैसा ना देना बताया। देश के बड़े शहरों चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, उदयपुर, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और गुवाहाटी में गरीब आदमी दूषित पानी पीने को मजबूर है और अनेक कंपनियां भारत के 56 बड़े शहरों पर ध्यान केंद्रित किए हुए बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं सरकार की हरी झंडी का, ताकि पानी पर कब्जा जमाया जाए और पानी का धंधा शुरू किया जाए। भारत में अमेरिकी कंपनी कोका कोला बिवरेज भारत के वाटर लेवल को घटाने का काम प्रमुखता से कर रही है। 44 नदियों वाले केरल के पलक्कड़ जिले के प्लाचीमाडा में कोका कोला बिवरेज ने 3 जून सन 2000 में एक प्लांट लगाया। 2 साल के भीतर ही गांव में पानी के सारे सोर्स सूख गए और कुएं जहरीले हो गए और लोग बीमार होना शुरू हो गए। कंपनी 10 लाख लीटर पानी रोज खींच रही थी। दुनिया के 200 देशों में कोका कोला बिवरेज का नेटवर्क फैला हुआ है। महाभारत के महानायक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि और ब्रजवासियों को घातक वाटर पॉल्यूशन और कालिया नाग के जहर से मुक्त करने के लिए कालिया मर्दन किया था। वर्तमान में उद्योगपतियों के रूप में अनेक कालिया नाग मौजूद हैं जो यमुना सहित देश की समस्त नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और उनका अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। यदि आप योगेश्वर श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं तो नष्ट होती हुई नदियों को बचाना आपका कर्तव्य है। आपका जिला हरदोई के टाउन संडीला उत्तर प्रदेश में पेप्सिको का
बरुणा बीवरेज प्लांट स्थापित है। इस बीवरेज के कारण संडीला के सभी वाटर सोर्सेस समाप्त हो चुके हैं और सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि पानी समाप्त हो गया तो संडीला का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। और अगर आज हम अपने जिले को ना बचा पाए तो देश को क्या खाक बचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट लिखा है फरहान ने। कैमरामैन यासिर के साथ मैं शिवा शुक्ला, हरदोई फिल्म सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूं, पैर छू के प्रणाम करता हूं। थैंक यू। अगर आप में भी हिम्मत हो तो अपनी सक्रियता को नीचे कमेंट में दिखाइए। कमेंट कर करके एकदम झड़ाहर कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सबसे पहले करना, फिर कमेंट और फिर शेयर कर देना। और हाँ, शेयर करने में कंजूसी मत करना। और जो ये नीचे जो बटन दिया है लाल लाल सब्सक्राइब लिखा है, इसको एकदम ठोक दीजिए, तोड़ दीजिए, एकदम फोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, एकदम उठा के एकदम मतलब झड़ाहर कर दीजिए, लेकिन लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। थैंक यू, लव यू।